जी हम बच्चों 10 क्लास के मैथ के हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का वीडियो आप लोग देख करके ही चाहिएगा, आने की पूरा संभावना है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष की निर्देशांक कमर्स 5,0, 3,2 एवं 4,7 हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले त्रिभुज हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए त्रिभुज के शीर्ष बोल रहा है, तो शीर्ष पहले समझिए कि शीर्ष कहते किसको। देखिए जैसे पहले त्रिभुज हम पा लेते हैं ए बी सी, तो ध्यान से देखिए इसको शीर्ष बोलते हैं। ए बी सी ये आपका शीर्ष हो गया। तो शीर्ष में पहला शीर्ष आपको बोल रहा है 5,0, 5,0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5,0। यहाँ पर देखिए दूसरा शीर्ष आपको बोल रहा है 3,2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,2, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए तीसरा शीर्ष बोल रहा है 4,7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,7, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब इसको हम नाम दे देंगे x1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 5, y1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 0। देखिए फिर देखिए x2, तो x2 का मान यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर 3, यहाँ पर लिख देंगे, और y2 बराबर 2 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए x3 बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम 4, और y3 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 7। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। एक केंद्रक आपका त्रिभुज का केंद्रक आपका ये हो गया केंद्रक। तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक, तो इसी का निर्देशांक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए तो त्रिभुज का केंद्रक बोला, देखिए यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से त्रिभुज का केंद्रक x बराबर, यहाँ पर लिख देंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में यहाँ पर हम देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए x1, तो x1 का मान आपका कितना देंगे 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। देखिए x2, तो x2 का मान कितना देते 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए x3, तो x3 का मान कितना दिया गया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब बटा में यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ध्यान से देखिए 5 3 8, 8 4 12, तो 12 बटा यहाँ पर हम यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 चौका 12, तो आपका हो गया 4 यहाँ पर हो गया। तो x का निर्देशांक आपका 4 हो गया। अब y का निर्देशांक यहाँ पर हम लिख देते हैं, y का निर्देशांक इस तरह से हम निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए तो y का निर्देशांक आप लिख देते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा में यहाँ पर हम 3 दे देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो देखिए y1, तो y1 का मान आपका कितना है 0 2 3, 0 2 7, यहाँ पर लिख देंगे। तो y1 का मान लिखिए 0 प्लस 2 और प्लस 7, अब बटा में यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो देखिए y बराबर देखिए तो 7 2 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब बटा में 3, 0 से हमको कोई मतलब है नहीं, इससे मतलब है नहीं, 3 तिया 9, तो y बराबर आपका 3 हो गया। देखिए तो x का मान कितना 4 और 3, पता लिख देंगे केंद्रक बराबर। तो देखिए तो x का मान आपका आया था यहाँ पर 4। देखिए तो 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 3, आपका इस तरीक़ा से आंसर हो जाएगा।